everybody, very welcome to UGC Net Adda 24/7। मेरा नाम है अंशिका पांडे एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनकी बेसिक से तैयारी कैसे होनी चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको वो गोल्डन रूल्स पता चल सकें जिससे आपका नेट और जेआरएफ दिसंबर अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो सके। चलिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने एग्जामिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। आपका एग्जामिनेशन कैसा है, यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन आप क्यों देते हो, क्या आप एलिजिबल भी हो उस एग्जाम को देने के लिए। सो हु कैन गिव, हु कैन नॉट गिव। अभी जो अपडेटेड न्यूज़ आई है उसके हिसाब से इंटीग्रेटेड 4 ईयर बैचलर्स जो कर रहे हैं वो भी ये यूजीसी नेट का पेपर दे सकते हैं डायरेक्ट पीएचडी एनरोलमेंट के लिए। यहाँ पर वो नेट क्वालिफाइड होंगे बट उनको जेआरएफ यानी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। दूसरा, मास्टर्स में जो है अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी अगर आप अपने मास्टर्स के हैं तो भी आप नेट जेआरएफ के पेपर में अपीयर कर सकते हैं। और अगर आपका मास्टर्स हो चुका है तब आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है वो होती है कि आपका मिनिमम 60% होना चाहिए मास्टर्स में ताकि आप नेट का पेपर दे सके। और ये वेरिएबल है फॉर रिजर्व्ड कैंडिडेट जो कि 5% की वेरिएबिलिटी रखता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि ये आपका जो एग्जामिनेशन है वो 3 चीज़ों के लिए हो चुका है। पहले तो आपको नेट क्वालिफाई करवाता है ये एग्जाम जिससे आप इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके अलावा आपको प्रोवाइड करता है जेआरएफ। जेआरएफ से आपको अपनी पीएचडी को फंड करने के लिए स्कॉलरशिप मिल जाती है जो कि आपको 5 साल तक मिलती है। एंड तीसरा है आपका पीएचडी एनरोलमेंट, यानी अब पीएचडी एनरोलमेंट यूनिवर्सिटीज़ अपने आप नहीं कर सकती हैं, उनको भी नेट और जेआरएफ का जो आपका स्कोर होगा या क्वालिफिकेशन होगी उस पर ही आपका पीएचडी एडमिशन हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो देते हैं उनको मिलती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट, जेआरएफ एंड पीएचडी एनरोलमेंट तीनों के लिए। नेक्स्ट जो आपका स्टेप होना चाहिए वो आपको पता करना है कि आपका सिलेबस क्या है पेपर 1 के लिए और आपका रिस्पेक्टिव पेपर 2 का सिलेबस क्या है। यानी यहाँ पर जो आपका पेपर का पैटर्न है वो 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 कंपल्सरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए और पेपर 2 जो है वो आपका वैरी करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। जैसे आपका इंग्लिश है, एनवायरमेंटल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, हिस्ट्री है, हिंदी है, वट एवर योर सब्जेक्ट इज वो आपका पेपर 2 होता है। पेपर 1 आपके 50 क्वेश्चंस के का होता है और पेपर 2 आपके 100 क्वेश्चंस का होता है। हर क्वेश्चन के आपके 2 मार्क्स मिलते हैं। टोटल जो मार्क्स बनते हैं आपके वो 300 मार्क्स बनते हैं। अब इसमें से आपको ये देखना होगा कि आपके सब्जेक्ट में क्या कट ऑफ जाती है, उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना होगा। तो ये जो मेजरली चीज़ है सिलेबस जानने की पेपर 1 और पेपर 2 की, वो ये आपको डिटरमाइन करेगा कि भाई आपको 300 में से कितने मार्क्स को लेकर आना है, क्या कट ऑफ ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है ओवर द इयर्स। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा जो आप काम करेंगे वो करेंगे ईयरली क्वेश्चन पेपर। आप उसको एनटीए की वेबसाइट से भी अवेल कर सकते हैं या फिर आप अडा 24/7 एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। इससे पता क्या चलेगा कि आपको ये पता चलेगा कि आखिर पेपर का पैटर्न कैसा होता है। अगर आप बिल्कुल नए हैं, पेपर का पैटर्न कैसा होता है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है क्वेश्चन पेपर की, आपको कहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें आप पहले से जानते हो, क्या चीज़ें आप अपने मास्टर्स में पढ़ चुके हो और क्या चीज़ें हो सकता है आपने कोई और एग्ज़ाम दिया हो उसमें आपने पढ़ा है। तो आपको कहाँ पर कितनी कैसी तैयारी करनी है ये एनालिसिस आपको ईयरली क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगा। नेक्स्ट आप क्या करोगे, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे ऑन राइट रिसोर्सेज। ठीक है, यानी आप राइट रिसोर्सेज को हंट करोगे। अब ये राइट रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल बुक्स, मॉक टेस्ट, आप बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं आप हमारा वाईटी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। 2 बजे मेरी क्लास होती है पेपर 1 के लिए और 4 बजे पेपर 2 ईवीएस में आप लोगों को पढ़ाती हूँ, तो आप मुझसे फ्री में भी क्लासेस ले सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर डेली बेसिस पर आपको क्विजेस करवाए जाते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो ऐसे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करके रखें। नेक्स्ट, अपना प्रिपरेशन आज के आज ही शुरू कर दीजिए। डोंट वेट फॉर नेक्स्ट डे या डोंट वेट फॉर अनदर आवर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपको दिसंबर अटेम्प्ट की तैयारी करनी है तो अपनी प्रिपरेशन आज से ही शुरू कीजिए। नेक्स्ट, इन्वेस्ट 4 to 5 मंथ्स। अब मैं आपको पूरे 6 मंथ्स का एक क्राइटेरिया बता देती हूँ। अगर आपके पास अभी 6 महीने का टाइम है तो 4 से 5 महीने आप पूरा सिलेबस कवर करने में स्पेंड कीजिए, एंटायर सिलेबस को कवर कीजिए। इस सिलेबस को जब आप कवर करेंगे तो आप साथ में साथ PYQs लगाएंगे, MCQs भी सॉल्व करेंगे, ये देखेंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप थ्योरी ही पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चंस आप लगा नहीं रहे। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट जब वो बेसिक से तैयारी करते हैं, क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं होती, कोई
गाइड करने वाला नहीं होता। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये गलती ना करें, सिर्फ थ्योरी में इन्वेस्ट ना करें, साथ में साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहें ताकि आपको आइडिया रहे, प्लस आपकी एक हैबिट बनी रहे क्वेश्चन सॉल्व करने की। नेक्स्ट, डेडिकेट योर लास्ट 1 मंथ इन रिविजन। रिविजन में आप अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट कीजिए लास्ट 1 मंथ में। कुछ भी नया, कुछ भी अनोखा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इस टाइम तक अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेसेस सब जान चुके हैं, आपको पता है कि आपको कहाँ पर कितना टाइम देना है, तो आप रिगरस रिविजन में लग जाइएगा जब आपके लास्ट 1 मंथ बचेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट है आप सभी के लिए, प्रैक्टिसिंग PYQ एंड MCQ शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वेट नहीं करना है कि लास्ट के 1 मंथ में जब हम रिवाइज करेंगे तभी PYQ और MCQs लगाएंगे, फिर आप बहुत पीछे हो जाएंगे बाकी स्टूडेंट से, क्योंकि आपके साथ compete करने के लिए वो पुराने स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं जिनका कुछ मार्क्स से नेट या JRF नहीं हुआ है। आपको उनके साथ भी compete करना है जो ऑलरेडी PYQs MCQs क्वेश्चंस लगा करके बैठे हैं, बैचेस में एनरोल करके बैठे हैं, उनके पास अच्छे PDFs हैं, उनके पास स्टडी मटेरियल है। तो ऐसे लोगों के साथ जब आपको compete करना है तो आपकी तैयारी भी A1 होनी चाहिए, और इसके लिए आपको PYQs और MCQs भी साथ में साथ रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट, मेक योर ओन निमोनिक्स फॉर क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको अरेंज करने के लिए आता है, मॉइस्चर कंटेंट के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल EVS में आ गया, या फिर हाई हीटिंग वैल्यू और फिर लो हीटिंग वैल्यू के बेसिस पर आपको क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आ गए, या फिर फॉर इंग्लिश में, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में जो है आपके डिफरेंट एरा और एज पर क्वेश्चन आ गए, कौन सा पहले था कौन सा बाद में था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। इसको याद करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेमोरी में आप कितना ही फीड करोगे, है ना, तो इसके लिए शॉर्टकट्स कुछ निमोनिक्स आप जो है बना सकते हैं, फिर आप अपने टीचर्स को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको खुद भी निमोनिक्स बताएंगे, राइट। तो आप ऐसे थोड़ा अपने लिए शॉर्टकट निकाल सकते हो जल्दी तैयारी करने का। गेट योर शॉर्ट नोट्स रेडी फॉर अ क्विक ओवरव्यू। कुछ शॉर्ट नोट्स बना करके रखिए, कुछ निमोनिक्स बना करके रखिए, स्टिकी नोट्स लगा करके रखिए अपने वॉल्स पर, अपने स्टडी रूम में, ताकि एक क्विक ओवरव्यू लेने के लिए, या फिर एक हल्का सा एक ऊपर से जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अच्छा इसमें ऐसे ऐसे था, ये था, हाँ पढ़ लिया हमने, तो वो शॉर्ट नोट्स जब आप रेडी रखते हो ना तो आपको हेल्प करता है बाद में। सो कीप योर शॉर्ट नोट्स ऑल्सो रेडी। फॉलो दीज 10 गोल्डन रूल्स। मैंने आपको ये 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स बताए हैं जो आपके बेसिक से तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। इफ यू आर अ बिगिनर, चेंज योर एटीट्यूड एंड बी पॉजिटिव। अगर आप अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं, एक पॉजिटिव और अफर्मेटिव एटीट्यूड के साथ चलते हैं, रहते हैं, और अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखते हैं, तो दिसंबर अटेम्प्ट में नेट JRF क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये सारे रूल्स फॉलो करिए, अपनी तरफ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, डेली हमारी क्लासेस में जुड़िए। और अगर आप बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो अभी हमारे बैचेस पर डबल वैलिडिटी भी चल रही है। आप चाहें तो बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड बता देती हूँ, Y563 यानी Y563। किसी भी मेगा पैक में एनरोल करना चाहते हैं आप, मेगा पैक में आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलेगा। अगर आप फाउंडेशन बैच लेते हैं तो फाउंडेशन बैच में आपको सिर्फ पेपर 1 या सिर्फ पेपर 2 मिलेगा। तो जिस भी सब्जेक्ट का आप फाउंडेशन बैच लेते हैं उस सब्जेक्ट का आपको रिस्पेक्टिव जो है वो पेपर मिल जाएगा। अगर पेपर 1 लेते हैं तो पेपर 1, अगर आप पेपर 2 लेते हो तो पेपर 2। मैं आपको एक बार बता दूं हमारे पास कौन कौन से पेपर्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से जो बैचेस हैं आप उसमें एनरोल कर सकते हो। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए 24/7 की, इसमें आपको डेली क्विजेज वगैरह भी मिल जाते हैं, तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये आपके सारे बैचेस हैं जो अवेलेबल हैं आपके लिए। कॉमर्स, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, वी हैव लॉ, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, होम साइंस, इंग्लिश, मैनेजमेंट, संस्कृत, सोशियोलॉजी, EVS एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैं जहाँ से आप बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम UGC नेट दिसंबर पर जाते हैं, यहाँ पर आपको सारे बैचेस पर डबल वैलिडिटी दिख रही है। अगर हम पेपर 1 के फाउंडेशन बैच की बात करें तो आप बाय नाउ करिएगा, जहाँ पर कूपन कोड एंटर करने को आता है वहाँ पे Y563 कूपन कोड अप्लाई करिए। 3191 में आपको ये बैच मिल जाएगा, 80% डिस्काउंट लग जाएगा एप्लीकेशन पर, और 6+6 मंथ्स यानी डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है। बाकी जो भी सब्जेक्ट है आप उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पर क्लिक करके, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल एजुकेशन पर आप जाओगे, इसका फाउंडेशन बैच आप देख सकते हो 15 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो जो भी फाउंडेशन बैच या मेगा पैक में एनरोल करना चाहता है कर सकता है। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। इफ यस देन डू लाइक दिस सेशन, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम आप लोगों को डेली बेसिस पर क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको दिसंबर अटेम्प्ट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी एंड ऑल द वेरी बेस्ट।